नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं न्यू ग्रोथ के बिज़नेस लोन की कॉमन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो इसको हमने टोटल दोस्तों जो है दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला आपका बैंकिंग सरेगेट, दूसरा आपका फाइनेंशियल सरेगेट। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बैंकिंग सरेगेट की। अच्छा, बैंकिंग सरेगेट की बात करते हैं तो एज जो है यहाँ पे 22 साल से लेके 65 साल चाहिए होता है। लोन अमाउंट यहाँ पे आपको 1 लाख से लेके 8 लाख तक का मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे 19% से लेके 26% का है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2 से 2.5% है। टेनवर यहाँ पे आपको 2 साल से लेके 5 साल के लिए मिलता है। बिज़नेस की विंटेज की बात करें दोस्तों, 2 से 3 साल का विंटेज चाहिए होता है। 2 साल की ITR और कंप्यूटेशन चाहिए होता है। और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ की दोस्तों बात करें, GST, वैट, टिन, टैन, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और MSME वहाँ अप्लीकेबल होता है जहाँ पे GST अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और अगर दोस्तों प्रोसेस की बात करें दोस्तों, प्रोसेस यहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों है। दोनों तरीके से आप फाइल लॉगिन करवा सकते हैं। फोरक्लोजर चार्जेस की दोस्तों बात करते हैं तो 5 से 7% ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको चार्ज देना पड़ता है। और EMI बाउंसिंग की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 750 रुपये पर EMI बाउंसिंग चार्जेस हैं। और यहाँ पे दोस्तों मिनिमम जो है 1 से लेके 5 लाख तक का जो है क्रेडिट कार्ड की सेल की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आपके पास स्वाइप मशीन लगा होना चाहिए, जिससे जो है जो भी कस्टमर आते हैं वो अपना कार्ड स्वाइप करके आपको जो है पेमेंट करते हों। उस तरीके की ट्रांजैक्शन 1 से 5 लाख तक का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और अगर दोस्तों बात करते हैं फाइनेंशियल सरेगेट की, तो फाइनेंशियल सरेगेट में दोस्तों जो एज है वो मिनिमम 22 से लेके 65 साल चाहिए होता है। लोन अमाउंट यहाँ पे 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे 19% से लेके 24% तक का है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे दोस्तों 2 से 2.5, टेनवर 2 से 5 साल और विंटेज दोस्तों 3 से 4 साल। 2 साल की ITR, कंप्यूटेशन विद फाइनेंशियल में आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्स्ड एसेट्स, आपका जो है ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी आती है। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ दोस्तों GST, वैट, टिन नंबर, टैन नंबर, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन है, यहाँ पे आप ऑनलाइन लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़े सेगमेंट की फ़ाइल होती है। तो इसके लिए आपको पूरी फाइल प्रिंट करके सिग्नेचर वगैरह करके आपको सबमिट करनी पड़ती है। फोरक्लोजर चार्जेस दोस्तों यहाँ पे जो है 5 से 7% है ऑन द प्रिंसिपल लोन अमाउंट। और EMI बाउंसिंग चार्जेस 750। मिनिमम जो है जो कार्ड की सेल है यहाँ भी 1 से लेके 5 लाख तक की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इनके बहुत सारे जो है बहुत सारे कुछ पॉलिसीज़ है, तरह तरह के लोन्स के ऑफ़र है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, लोन टाइप्स एंड कैटेगरी जो है यहाँ पे है, और ये सारे जो है इनकी पॉलिसीज़ है, कौन कौन से जो है इनके पास स्कीम है। तो वेंडर फाइनेंस प्लस की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम यहाँ पे जो लोन अमाउंट मिलता है वो मिलता है 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का। और रिपेमेंट टेन्योर यहाँ पे 24 महीने से लेके 60 महीने, यानी 2 साल से लेके 5 साल तक के लिए मिलता है। और यहाँ पे बिज़नेस की जो विंटेज है वो कम से कम 3 साल होनी चाहिए। और यहाँ पे जो सेल है ना, वो जो कार्ड की सेल है वो अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं वेंडर फाइनेंस पे। वेंडर फाइनेंस वाली जो स्कीम है वो यहाँ पे जो मिनिमम जो लोन अमाउंट होता है वो है 20 लाख से लेके 75 लाख रुपए तक। अच्छा, 24 महीने से लेके 36 महीने तक का आपका जो रिपेमेंट टेन्योर मिलता है, मतलब जो पे करने की जो आपको एक टाइम पीरियड मिलता है वो 2 साल से लेके 3 साल का। मिनिमम जो बिज़नेस का जो विंटेज है वो 3 साल का होना चाहिए। और यहाँ पे टर्नओवर जो कार्ड की जो सेल है, ठीक है, वो 5 लाख होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं परचेज फाइनेंस की, तो यहाँ पे मिनिमम जो है 5 लाख से लेके 75 लाख तक का लोन मिलता है। और ये 1.5 साल से लेके 3 साल के लिए मिलता है। बिज़नेस की जो विंटेज है वो 3 साल होनी चाहिए। यहाँ पे कार्ड की सेल जो है 3 लाख रुपए होनी चाहिए आपकी, जो आप कार्ड स्वाइप करके जो आप सेल करवाते हैं या जो भी आप सामान बेचते हैं, तो वहाँ पे वो 3 लाख का जो है कार्ड स्वाइप का वो सेल होना चाहिए। ठीक है, न्यू कैश प्लस की अगर बात करते हैं तो मिनिमम यहाँ पे लोन अमाउंट दोस्तों 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का है। यहाँ पे 2 साल से लेके जो है आपको 5 साल के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो मिनिमम जो बिज़नेस विंटेज डिमांड की जा रही है वो है 3 साल। 3 साल पुराना आपका बिज़नेस होना चाहिए। कार्ड यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, कार्ड की सेल, मतलब वो नहीं भी हो तो भी चल जाएगा अगर आपका इस प्रोग्राम में केस फिट बैठता है तो। अच्छा, न्यू कैश की दोस्तों बात करते हैं तो वहाँ पे 1 लाख से लेके 75 लाख तक का आपको लोन मिलता है। ये प्योरली बैंकिंग सरेगेट पे होता है, जितनी अच्छी आपकी बैंकिंग होगी उस पर लोन बनाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों 1.5 साल से लेके
36 महीने तक यानी 3 साल तक के लिए आपको लोन मिलता है। मिनिमम जो बिज़नेस की विंटेज है वो 2 साल चाहिए, और यहाँ पे जो कार्ड की सेल है वो कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नियो कैश एक्सप्रेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो 3 लाख से लेके और मतलब मैक्सिमम 8 लाख है। और यहाँ पे जो आपको टेनवर मिलता है वो 500 डेज़ के लिए मिलता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली करीब 1.5 साल के लिए। और बिज़नेस की जो विंटेज है वो 2 साल होनी चाहिए। यहाँ पे कार्ड की सेल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। न्यू कैश इंस्टा की बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम यहाँ पे जो लोन मिलता है वो 1 लाख तक मिलता है। ये भी जो है मतलब 500 डेज़ तक मिलता है, यानी करीब 1.5 साल के लिए मिलता है। और मिनिमम यहाँ पे बिज़नेस की विंटेज आपकी जो है 1 साल होनी चाहिए, और कार्ड की सेल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैंने जो है ये सारी चीज़ें इसलिए क्लियर कर दी क्योंकि इनकी जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। ऐसे ही जो बैंक्स होते हैं ना, उनके भी बहुत सारे जो तरीके की जो है मतलब पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।